अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके क्लास 9 के केमिस्ट्री का चैप्टर जो है फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे। इस चैप्टर से अभी तक एमयू में बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपको इस चैप्टर को बस एक बार अच्छे से एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ये चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लेंगे। और आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तो आपको बताएंगे, तो उससे भी आपको एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप के एमयू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर कोई भी फिर भी डाउट रहता है आपका इस चैप्टर से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड इज, मेटेलॉइड की एग्जाम्पल में से कौन सी है? तो इसका आंसर है आपका इसमें ए, सोडियम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन मेटल्स आर जनरली, नॉन मेटल्स जो है वो कैसे होते हैं? तो इसका होगा आपका सी, ब्रिटल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हीटिंग कॉपर एंड सल्फर पाउडर विल रिजल्ट इन, अगर हम लोग कॉपर और सल्फर पाउडर को हीट करते हैं तो उससे क्या होगा? तो इसका आंसर है जो है वो कंपाउंड बन जाएंगे। इसका आंसर है बी, कंपाउंड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेफरेंस स्टैंडर्ड टेकन फॉर डिफाइनिंग एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या स्टैंडर्ड लेते हैं? तो इसका आंसर है बी, C12। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम ऑफ एन एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज, कोई एलिमेंट का एटम है जिसकी एटॉमिक मास जो है वो सिमिलर है दोनों एटम्स का, लेकिन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग है, तो ऐसे एटम्स को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है बी, आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोजीनियस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हेट्रोजीनियस नहीं है? तो इसका आंसर है आपका डी, स्टील। उसके बाद कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू ऑक्साइड, कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो ऑक्साइड बनाता है। द रेशियो बिटवीन द मासेज ऑफ कॉपर विच रिएक्ट विद अ फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कॉपर का जो है रेशियो क्या होगा मासेस का, ऑक्सीजन और कॉपर के दोनों के मासेस का रेशियो बताना है आपको क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका 8 का बी, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, रेशियो क्या होगा अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं और 16 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो दोनों के बीच के मॉलिक्यूल का रेशियो क्या होगा? 9 का आपका आंसर है इसमें बी, 1:8। द एलिमेंट हुज ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज सेम इज, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ग्राम में दोनों सेम रहते हैं? तो 10 का आंसर है आपका डी, हीलियम। उसके बाद 11, 1 मोल ऑफ H2O2 हैज ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू, एक मोल में मॉलिक्यूलर मास कितना होगा H2O2 का? तो इसमें आपका 11 का आंसर है सी, 34। फिर द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर इज, 36 ग्राम वाटर में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, नंबर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर है आपका 12 का बी, 2। उसके बाद 13, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ C2H4 इज, कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे 1 मोल ऑफ C2H2 में हाइड्रोजन के? तो 13 का आपका आंसर है सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस फॉर द चेंज ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड, अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है तो इसको क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? तो इसको कहेंगे सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन कॉजेज, एवापोरेशन से क्या चीज होती है? तो इसका आंसर है आपका बी, कूलिंग। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, जैसे जैसे एयर का प्रेशर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा लिक्विड का वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? तो 18 का आपका आंसर है बी, डिक्रीजेज। उसके 19, द कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है आपका सी, कंडेंसेशन। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, वो टेम्परेचर जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, आपका क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका आंसर है आपका ए, मेल्टिंग पॉइंट। द फोर्स दैट बाइंड्स द पार्टिकल ऑफ मैटर टुगेदर इज नोन एज, वो फोर्स जो कि पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करे रहती है, जोड़े रखती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका सी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। उसके बाद है 22,
द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड आउट बाय अ प्रोसेस नोन एज, जो परफ्यूम की स्मेल होती है वो स्प्रेड होती है एक प्रोसेस से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? 22 का आंसर है आपका बी, डिफ्यूजन। उसके बाद आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज, वाटर की सरफेस पे आइस फ्लोट करने लगता है, उसके पीछे का रीजन आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका सी, आइस इज लाइटर देन वाटर, क्योंकि आइस का जो लाइटर होता है मतलब हल्का होता है पानी से। उसके बाद है 24 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन एलिमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक एलिमेंट है? 24 का आपका आंसर है सी, आर्सेनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है? तो इसका आपका आंसर है 25 का डी, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज अ सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक सॉल्यूशन है? तो 26 का आपका आंसर है बी, सी वाटर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू शो टिंडल इफेक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि टिंडल इफेक्ट शो करेगा? तो 27 का आपका आंसर है बी, मिल्क। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक केमिकल चेंज है? 28 का आपका आंसर है डी, पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक एलिमेंट है? तो 29 का आपका आंसर है बी, ग्रेफाइट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक एलिमेंट नहीं है? तो 30 का आपका आंसर है सी, पेपर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक कंपाउंड है? तो 31 का आपका आंसर है आयरन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस विच वन इज अ मिक्सचर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक मिक्सचर है? 32 का आपका आंसर है डी, एयर। तो ये जो है टोटल एमसीक्यूज थे आपके मैटर इन आवर सराउंडिंग थे। इससे पूछे काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये काफ़ी थोड़े मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन थे, और जो आपके एंट्रेंस के लिहाज से बनाए हैं सारे क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से एक बार पढ़ लिएगा। और अगर कोई भी आपको टर्म समझ में नहीं आया जो भी इन क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिएगा,